ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा भरत का चरित्र हम लोग सुन रहे थे। मृग बालक को देखते हुए राजा काल की गति से काल के गाल में चले गए। कालेन गच्छता सोऽथ कालं चक्रे महीपतिः पितायो सा अस्त्रं पुत्रेण मृगपोतेन वीक्षितः। मृगपोतेन पुत्रेण सा अस्त्रं। ओ मृग का बालक पुत्र की भांति अपने आँखों में नेत्रों में अश्रु भरे हुए पिता के समान राजा भरत को काल चक्र के वशीभूत होते हुए काल के गाल में जाते हुए देखा। मृगम एव तदा अद्राक्षीत त्यजत प्राणन असौ अपि ततमयत्वेन मैत्रेण न अन्यत किंचित अचिंतयत। मृग त्यजत प्राणान असौ अपि। प्राण त्याग करने के समय भी राजा भरत ने मृगम एव तद अद्राक्षीत उस मृग बालक को ही देखा। प्राण त्याग करते के समय भी उस मृग बालक को ही देखा। ततमयत्वेन तो मृगमय हो जाने के कारण
न अन्यत किंचित अचिंतयत, उस मृग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी विचार नहीं किया राजा भरत ने। ततः च तत्काल कृताम भावनाम प्राप्य तादृशीम जम्बू मार्गे महारण्ये जातो जाति स्मरो मृगः। ततः च तत्काल कृताम भावनाम, कहते हैं उस समय, मृत्यु के समय में जिसकी जैसी भावना होती है, जो जिसका काम इच्छा करता है, वही योनि उसके प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी यही लिखा है कि जिस कलेवर को कलेवरम याति, ऐसा लिखा है कि उसी कलेवर को प्राप्त करता है जो कलेवर को चिंतन करे अंत समय। ततः च तत्काल कृताम भावनाम, तो उस समय उनकी मृगमय भावना होने के कारण तादृशीम प्राप्य, मृग योनि को प्राप्त करके, जम्बू मार्गे महाअरण्ये, जम्बू मार्ग में, जम्बू मार्ग यानी कालंजर पर्वत, कालंजर पर्वत के बहुत विशाल जंगल में मृगः जातो, मृग रूप से उत्पन्न हुए। लेकिन एक और है, कहें जाति स्मरः, जाति स्मरः, पूर्व जन्म के वृत्तांत का स्मरण उन्हें शेष रह गया। पूर्व जन्म की कथा उनको स्मरण में थी, उनको याद में थी। जाति स्मरत्वात् उद्विग्नः संसारस्य दुजोत्तम, विहाय मातरम भूयः सालग्रामम उपाययो। जाति स्मरत्वात्, पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण रहने के कारण, संसारस्य उद्विग्नः, संसार से बड़े उद्विग्न दुखी रहने लगे। कहें हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैत्रेय जी, उत्पन्न होने के कुछ दिन पश्चात ही विहाय मातरम, अपनी माँ को छोड़ करके, भूयः सालग्रामम उपाययो, उसी सालग्राम क्षेत्र में जहाँ उनका शरीर त्याग हुआ था, उसी पवित्र सालग्राम क्षेत्र में आ गए, मृग योनि में। शुष्कैः तृणैः तथा पर्णैः सा कुर्वन् आत्मपोषणम्, मृगत्व हेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृतिं ययो। कहें शुष्कैः तृणैः, सूखी घास के द्वारा, शुष्कैः पर्णैः, सूखे पत्तों के द्वारा, आत्मपोषणम कुर्वन्, अपने शरीर का पोषण करते हुए, मृगत्व हेतु भूतस्य, कि मृग का जो शरीर मिला, इसका कारण, इसके कारण स्वरूप जो कर्म थे, कहे कर्मणो निष्कृतिं ययो, उन सारे कर्मों का वो निराकरण करने लगे। वहीं रह करके, सालग्राम क्षेत्र में रह करके, जिन कर्मों के द्वारा उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई, मृग योनि प्राप्त होने में जो हेतु था, उन कर्मों का निराकरण कर रहे हैं। कर्मणो निष्कृतिं ययो, तत्र चा उत्सृष्ट देहो जज्ञे जाति स्मरो द्विजः, सदाचारवताम शुद्धे योगिनाम प्रवरे कुले। तत्र चा उत्सृष्ट देहो, कुछ दिनों में ही उन्होंने वो मृग शरीर का भी त्याग कर दिया। तत्र चा उत्सृष्ट देहो, मृग शरीर का त्याग करने के अनंतर, सदाचारवताम शुद्धे योगिनाम प्रवरे कुले, अत्यंत सदाचारी शुद्ध श्रेष्ठ योगियों के कुल में द्विजः जज्ञे, ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। लेकिन यहाँ भी वह विशेषण है, जाति स्मरः, पूर्व जन्मों के वृत्तांत का उन्हें फिर भी स्मरण था। जाति स्मरः,
अगर पूर्व जन्मों के वृत्तांत का स्मरण है तो ये राजा भरत कैसे थे, वैसे ही हैं। सर्व विज्ञान संपन्न सर्वशास्त्रार्थ तत्ववित् अपश्यत सा मैत्रेय आत्मानं प्रकृतेः परम्। सर्व विज्ञान संपन्न, संपूर्ण ज्ञान से युक्त थे। सर्वशास्त्र अर्थ तत्वविति, सभी शास्त्रों के अर्थ का तत्व जानने वाले, अर्थवेत्ता थे, तत्ववेत्ता थे। शास्त्रों के अर्थ को सभी जानने वाले थे। इसलिए कहते हैं, हे मैत्रेय, आत्मानं प्रकृतेः परम अपश्यत, उन्होंने स्वयं अपनी आत्मा को प्रकृति से परे ही देखा, यानी अपने स्वयं को प्रकृति में लिप्त नहीं किया। आत्मानं प्रकृतेः परम अपश्यत। आत्मनो अधिगत ज्ञानो देवादीनि महामुने सर्वभूतानि अभेदेन साददर्श तदा आत्मनः। आत्मज्ञानो अभिगत ज्ञानो, कहते हैं आत्मज्ञान से संपन्न है। आत्मज्ञान से, स्वयं को हम क्या हैं इसको जानने में आत्मज्ञान से संपन्न है। ऐसे संपन्न होने के कारण देवादीनि सर्वभूतानि, देव आदि सभी प्राणियों में ददर्शत आत्मनः अभेदेन, और अपने सभी प्राणियों में, देवताओं में अपने को भेद रहित देखते थे। अर्थात सारे प्राणियों से, देवताओं में अपने से कोई भेद नहीं पाते। कहते थे वो भी आत्मा के कारण है, हम भी आत्मा के कारण हैं, और आत्मा तो एक ही है। तो सारे जीवों को अभेद रूप से देखते थे, किसी में कोई भेद नहीं था। अभेदेन तदा आत्मनः ददर्श, इन सारे प्राणियों से स्वयं को अभेद ही देखा, कोई अंतर नहीं था, कोई भेद नहीं था। सब कुछ पढ़े लिखे थे, गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अवधूत वेश उन्होंने धारण किया। अच्छे कुल में उत्पन्न थे, ब्राह्मण कुल में, तो पिता तो चाहेंगे इनका उपनयन संस्कार कराएं, इनको वेद पाठ पढ़ाएं। लेकिन भरत जी क्या करते थे, कह न पपाठ गुरु प्रोक्तम कृत उपनयन श्रुतिम न ददर्श च कर्माणि शास्त्राणि जगृहे न च। कृतो उपनयन, उपनयन संस्कार करने के बाद भी गुरु प्रोक्तम श्रुतिम नापपाठ, गुरु के द्वारा पढ़ाए गए श्रुति वेद वाक्यों को उन्होंने नहीं पढ़ा ही नहीं। न ददर्श च कर्माणि, कर्मों में भी, कार्यों में भी उनका मन नहीं लगता था, कार्य भी नहीं देखते थे। शास्त्राणि जगृहेन च, शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं करते थे। उक्तो अपि बहुशः किंचित जड़वाक्यम अभासत, जब बहुत कहे अरे पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो, कम से कम गायत्री मंत्र ही याद कर लो, तो वो नहीं आती है। तो उक्तो अपि बहुशः, बहुत कहे जाने पर भी किंचित जड़वाक्यम अभासत, जो उत्तर दिया वो कुछ मूर्खता के जैसे, अवधूत के जैसे उन्होंने उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया, कहे तदपि असंस्कार गुणम ग्राम वाक्य उक्ति संस्कृतम, गंवारू भाषा का आश्रय लेकर के, ग्रामोक्ति, गंवारू भाषा का आश्रय लेकर के असंस्कृत भाषा में मूर्खों के समान उन्होंने उसका उत्तर दिया। बहुत कहने पर, जब बहुत कोई कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसी गंवारू भाषा में
बिल्कुल असंस्कृत भाषा थी। असंस्कृत का अर्थ है संस्कार से रहित, यानी व्याकरण आदि का कोई उसमें मेलजोल नहीं था। जैसे कोई कह दे, बहुत कहे पढ़ो 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 करना, पढ़े का कर ये है कमाल। तो ग्राम्य वाक्य उक्ति संस्कृतम असंस्कार गुणम जड़ वाक्यम किंचित अभासत। वो भी थोड़ा, बहुत कहने पर थोड़े में उन्होंने ग्राम्य भाषा में, असंस्कारित भाषा में उत्तर दिया। अपध्वस्त बपुः सो अपि मलिनांबर धृक द्विजः क्लिन्न दंतांतरः सर्वैः परिभूतः सनागरैः। अपध्वस्त बपुः, शरीर मैला कुचैला, स्नान भी नहीं करते, मैला कुचैला शरीर था। सो अपि मलिन अंबर धृक, और एकदम मलिन गंदा संदा वस्त्र भी धारण करते थे। कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैत्रेय जी, क्या बताऊं, क्लिन्न दंतांतरः, दांत भी अपरिमार्जित थे, कभी दातून नहीं करते, दांत भी अपरिमार्जित थे। इस प्रकार सर्वैः नागरैः परिभूतः, सभी नगरवासियों के द्वारा इनका बड़ा अपमान किया जाता था। सर्वैः नागरैः परिभूतः, लेकिन क्या कहते थे? कहते थे कि सम्मानना परामहानिः योगर्धेः कुरुते जनः। कहते हैं जिसे योग की संपत्ति चाहिए हो, उसके लिए सम्मान बड़ी हानिकारक है, इसलिए सम्मान प्राप्त करना नहीं चाहिए। सम्मान मिलेगा तो आप कहीं जाएंगे नहीं, रखे रह जाएंगे। कहते हैं योगर्धेः कुरुते यतः सम्मानना परामहानिः, सम्मान श्रेष्ठ हानिकारक है। जनेन अवमतो योगी, जनेन, यदि लोगों के द्वारा अपमान किया जाएगा किसी योगी का, जनेन अवमतो योगी, लोगों के द्वारा यदि योगी का अपमान होता है तो कहीं योग सिद्धिं च विन्दति, तो योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। योगी जो अपमान सहने के काबिल हो जाए, अपमान सहने में भी समर्थ हो जाए, उसी को योगी कहते हैं। और अपमान यदि सह लिया तो वो परम योगी होगा। तस्मात् चरेत वै योगी सताम धर्मम अदूषयन् जना यथा अवमन्येरन गच्छेयुः नएव संगतिम। तस्मात्, इस कारण से, सताम धर्मम अदूषयन् योगी चरेत, कहें सज्जनों का जो, सत्पुरुषों का जो मार्ग है, सत्पुरुषों का जो धर्म है, उसको दूषित ना करते हुए योगी का हमेशा आचरण होना चाहिए। सन्मार्ग का, सद्धर्म का दोष नहीं करना चाहिए। सन्मार्ग का पालन करते हुए, धर्म को दूषण से अलग रखते हुए योगी का आचरण करना चाहिए। ऐसा आचरण होना चाहिए यथा जना अवमन्येरन, जिससे लोग उनका अपमान करते रहें। यथा जना अवमन्येरन, लोग अपमान करते रहें, और अपमान करेंगे तो चाहे गच्छेयुः नएव संगतिम, लोग उनकी संगत से दूर रहें, वो अकेले रहें। ऐसा ही कर्म करना चाहिए, जिससे कोई उनको सम्मान न दे बल्कि अपमान करे, उनकी संगति से दूर रहे। हिरण्यगर्भ वचनम विचिन्तयेत्थं महामतिः आत्मानं दर्शयामास जडोन्मत्त आकृतिं जने। हिरण्यगर्भ वचनम विचिन्त्य, इस प्रकार हिरण्यगर्भ के सार युक्त वचनों को समझ करके
महामति, महान बुद्धिमान श्री भरत जी जड़ रूप में, इसलिए इनको जड़ भरत कहा गया। कहीं जड़ रूप में इस प्रकार विचार करके हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई इन बातों का विचार किया और कहे आत्मानम जने दर्शयामास। आत्मानम अपने स्वयं को, द्वितीया में अपने स्वयं को जने लोगों में, दर्शयामास ऐसा दिखाया कि जड़ उन्मत्त आकृतिम, जैसे कोई बहुत बड़ा मूर्ख हो, उन्मत्त पागल जैसा घूम रहा हो, यानी अवधूत के वेश में अपने को लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। भूंगते कुलमाख व्रीहि आदि साकं वन्यं फलं कणान्, यत यत आपनोति सुबहु तद अत्ते काल संयमम्। भूंगते खाते थे, क्या खाते थे? कहे कुलमाख व्रीहि आदि, जौ चावल, कुलमाख जौ, कहे जौ और चावल आदि, साकम जो साग हो, वन्यम फलम वन के जो फल हैं, कणान तृण आदि, कहे क्या खाते थे? कहे यत यत आपनोति, जो जो उन्हें खाने के लिए मिल जाता था, कहे सुबहु उसको बहुत मानते हुए, जो कुछ भी खाने को मिल जाए उसको बहुत मानते हुए, काल संयम तदते, उसी को भोजन करके ऐसे ही वो समय बिताते रहे। काल संयमम ते। बीच में एक समय आया, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पितरे उपरते सोवथ भ्रातृभ्रातृभ्य बांधवैः, कारितः क्षेत्र कर्मादि कदन्नाहार पोषितः। पितरे उपरते, कालांतर में समय के साथ जब पिताजी की मृत्यु हो गई, तो पिता की मृत्यु होने के बाद भ्रातृभ्रातृभ्य बांधवैः, भाई भतीजे और बंधुजनों के द्वारा कदन्नहार पोषितः। कदन्न सड़ा गला, कदन आहार पोषिता, सड़े गले अन्न से उनका पोषण किया जाता था। और इसके बाद भी क्षेत्र कर्माधिकारिता, खेत आदि में उनसे काम करवाया जाता था कि खेतों में ये काम करो ऐसा, और सड़े गले अनाज को दे जाता खाने के लिए, और उनसे कहा जाता था कि ये काम खेत में ये काम कराओ। तो कारिता क्षेत्र कर्मादि कदन्नाहार पोषितः। फिर भी सतोक्षपीन अवयव जड़कारी च कर्मणि, क्या एकदम सांड के समान मोटा हृष्ट पुष्ट शरीर था उनका। सतोक्षपीन, पीन माने मोटा, अवयव अंग, सारे अंग उनके सांड के समान एकदम मोटे ताजे थे। जड़कारी च कर्मणि, जिस काम में लगाते थे उसको भी ठीक से नहीं करते थे। मूर्खतापूर्ण कार्य में मूर्खता करते थे, जड़ बुद्धि का उपयोग करते थे। अरे पानी बह रहा था, ऊपर अपने शरीर लगा, बड़ी कहानी। सर्वलोक उपकरणम बभूव आहार वेतनः, कहे सर्वलोक उपकरणम, सारे संसार के लिए वो यंत्र बन गए थे। सर्वलोक उपकरणम, सारे संसार के लिए यंत्र बने हुए थे, यंत्रवत थे। यंत्र का मतलब उनके अंदर मशीन नहीं फिट हो गई, लेकिन वो यंत्रवत हो गए थे, यंत्रवत हो गए थे। कोई भी किसी काम के लिए कह देता था, कर देते थे। क्यों करते थे? कहे आहार वेतन, वेतन के रूप में उनको भोजन। सब कहते थे कि इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इनको बस खाना दो और काम करवा लो, केवल भोजन दे दो और काम करवा लो।
तो सर्वलोप उपकरणम बभूव आहार वेतनः तम तादृशम असंस्कारम विप्र आकृति विचेष्टितम। इसी प्रकार असंस्कृत मैले कुचैले धूल लपेटे हुए अवधूत वेश में विप्र आकृति विचेष्टितम, ब्राह्मणों के वेश के विपरीत वेश, ब्राह्मणोचित वेश नहीं धारण करते थे। ऐसा जब देखा तो एक समय की बात है कि छत्ता पृखत राजस्य काल्यै पशुम अकल्पयत। पृखत राज के छत्ता यानी सेवकों ने, पृखत राज के सेवकों ने इनको काल्यै पशुम अकल्पयत, काली देवी के लिए बलि का पशु बना दिया। काली देवी के लिए उनको बलि देने के लिए बलि पशु के रूप में इनको बनाया। काल्यै पशुम अकल्पयत, इसके लिए क्या किया? कहें रात्रौ तमसम अलंकृत्य वैशस्य विधानतः। रात्रि में बलि के लिए जितना विधान किया जाता है, बढ़िया नहा धोआ करके, बिल्कुल साफ करके, चंदन वंदन लगा के, माला पहना के, बढ़िया है ना, हाँ, बलि के लिए उपयुक्त ढंग से बिल्कुल रात्रि में इनको सजा वजा करके काली जी के सामने बलि पशु के रूप में लाया गया है ना। लेकिन अधिष्ठितम महाकाली ज्ञात्वा योगेश्वरम तथा, महाकाली को मालूम हो गया, अरे ये तो परम योगीश्वर है, ये तो जो बलि पशु के लिए लाए गए हैं ये तो परम योगीश्वर हैं। उन योगीश्वर को अधिष्ठित काली देवी ने जान करके ततः निशितम खड्गम समायाय सा निशि, उसी रात्र में एकदम चौकी चमकती हुई तलवार निकाल करके छत्तारम क्रूर कर्माणम कंठ मूलता आछिनत, उन क्रूर कर्मा उन पृखतराज के सेवकों को उन्होंने गला उसका काट दिया। देवी ने गला काट दिया। गला काटने के बाद जब रक्त बहा, कहते सुपार्ख दूता देवी पपौ रुधिरम उल्बणम, देवी अपने पार्षदों के साथ, देवी ने अपने पार्षदों के साथ उसके उग्र रक्त का पान किया। इसके बाद ऐसे ही घूमते रहते थे। एक और घटना घटी। ततः सौवीर राजस्य प्रयातस्य महात्मनः बिष्टिकर्ता अथ मन्येत बिष्टियोग्यो अयम इति। सौवी महात्मनः सौवीर राजस्य प्रयातः। एक बार की बात है कि महात्मा सौवीर राज, सौवीर देश के राजा प्रयातस्य कहीं भ्रमण के लिए निकले तो बिष्टिकर्ता, सौवीर राजा के पालकी ढोने वाले पालकी वाहक ये हैं बिष्टिकर्ता, जो पालकी को ढोने वाले हैं, जो पालकी के वाहकों ने मन्नेत इन भरत जी को, जड़ भरत जी को देख करके ऐसा माना कि बिष्ट योग्यो अयम अयपि, कि ये तो पालकी ढोने के लिए बड़ा अच्छा है, मोटा ताजा शरीर है, इसको पकड़ने कहे पालकी ढोने के लिए बड़ा बढ़िया रहेगा, इसको पकड़ते। उन पालकी ढोने वालों ने उसको देख करके इसको पालकी ढोने वाला ही मान लिया। तम तादृशम महात्मानं भस्म छन्नम यो अनलम छत्ता सौवीर राजस्य बिष्टि योग्यम अमन्यत। तम तादृशम महात्मानं, इस प्रकार इन महात्मा जड़ भरत को ये कहते कैसे थे
कहें भस्म छन्नमयो अनलम, उस अग्नि के समान थे जो राख से ढके हुए। भस्म छन्नम अनलम, है ना? राख से ढकी हुई अग्नि के समान महात्मा इन जड़ भरत जी को सौवीर राजस्य छत्ता, सौवीर देश के राजा के सेवक गणों ने पिष्टि योग्यम अमन्यत, पालकी वाहक के रूप में ही माना। सराजा शिविकारूढ़ो, सराजा शिविकारूढ़ो गंतुम कृतमति द्विज, बभूव इक्षुमति तीरे कपिल ऋषेः वराश्रमम्। श्रेयः किम अत्र संसारे दुख प्राये निर्णाम इति, प्रष्टुम तम मोक्ष धर्मज्ञम कपिलाख्यम महामुनिम। कहते हैं सराजा शिविकारूढ़ो, वो सौवीर देश के राजा पालकी पर सवार हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहे मोक्ष धर्मज्ञम कपिलाख्यम महामुनिम, मोक्ष धर्म के जानकार श्रेष्ठ मुनि जो कपिल नाम से जाने जाते हैं, उन कपिल मुनि से संसारे दुख प्राये निर्णाम किम श्रेयः, कहे संसार में लोग बड़े दुखी हैं, इन दुखी लोगों का कल्याण कैसे होगा? किम श्रेयः, कल्याण कैसे होगा? प्रष्टुम तम, यही पूछने के लिए कपिल ऋषेः वराश्रम इक्षुमती तीरे, जो इक्षुमती नदी के किनारे में कपिल ऋषि का श्रेष्ठ आश्रम है, वहां पर शिविकारूढ़ होकर के, पालकी पर सवार होकर के गंतुम कृतमति, जाने के लिए विचार किया, जाने के लिए मन बनाया। गंतुम कृतमति, कपिल मुनि से मोक्ष धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सांसारिक लोगों को जो इतना दुख होता है, उस दुख से इनका कल्याण कैसे होगा, इस प्रश्न को पूछने के लिए कपिल मुनि के पास गए, जा रहे हैं। उवास विकाम तस्य छत्तुः वचन च उदिता, नृणाम विष्टि गृहीता नाम अन्येषां सो अपि मध्यगः, सो अपि भरतो अपि। ए भरत जी भी छत्तुः वचन च उदितः, सेवकों के वचन की, सेवकों की बात की प्रेरणा से, यानी सेवकों के कहने पर, जो और वाहक लगे हुए थे, उन वाहकों के कहने पर उवाह सेविकाम, उस सरिका में धोने लगे। कैसे धोए? अन्येषां मध्यगः सोऽपि, अन्य जो शिविका ढोने वाले थे उनके बीच में वो भी लग गए, उनको बीच में उसको लगा दिया, इनको अन्य शिविका ढोने वालों के बीच में लगाया। गृहीतो विष्टिना विप्रा सर्वज्ञानैक भाजनः, जाति स्मरो वसो पापस्य क्षय कामताम उवाह। कहते हैं ये भरत जी कौन है? सर्व ज्ञान एक भाजन, संपूर्ण ज्ञानों को अगर कहीं एक जगह देखना हो तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले एक सुंदर पात्र के रूप में श्री जड़ भरत जी, और उसके ऊपर से जाति स्मरो, जिन्हें उनको पूर्व जन्म के कर्मों का भी स्मरण था, जिन्हें पूर्व जन्म के वृत्तांत का सब स्मरण था। स्मरण होने के कारण ही पापस्य क्षय काम, पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट करने की कामना से, पापस्य क्षय काम, पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने की, समाप्त करने की कामना से ताम सेविकाम विगृहीतो उवाच, उस सेविका को अपने कंधे पर रख करके वो ढोने लगे।
ययो जड़मति सोवथ युगमात्रावलोकनम् कुर्वन्मतिमतां श्रेष्ठः तत अन्ये त्वरितं ययुः मतिमतां श्रेष्ठः। ये भरत जी जो बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ है, मतिमतां श्रेष्ठः, परम जो बुद्धिमान है, लेकिन इस समय अवधूत वेश में है, जड़ बुद्धि का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतिमताम श्रेष्ठ जड़ मति ही, जड़ बुद्धि वाले युग मात्र अवलोकनम, चलते समय अपने सामने की केवल 4 हाथ भूमि ही देखते थे, दूर तक नहीं देखते थे, कहीं कोई दब न जाए इसलिए 4 हाथ भूमि, युग मात्रावलोकनम, केवल 4 हाथ भूमि ही देखते थे। तो 4 हाथ भूमि देखते हुए कवितम ययो, ऐसे ही शिविका उठा करके चल रहे हैं, जबकि शिविका अकेले से चल नहीं रही है, वो पालकी और भी 4 हो, 6 हो, 8 हो, है। तो कहते हैं अन्य त्वरितम ययुः, ये तो नीचे देख के चल रहे हैं, जबकि दूसरे लोग कहें त्वरितम ययुः, बड़ी शीघ्रता से जा रहे हैं, ये धीरे धीरे चल रहे हैं, मंद गति से चल रहे हैं, जबकि दूसरे लोग बड़ा तेज चल रहे हैं। तो अब क्या होगा, वो पालकी डगमगाएगी, बाकी सब तेज गति से चल रहे हैं, ये मंद गति से। बिलोक नृपति सोवथ विसीमाम शिविका गतिम किम एतत इतियाह समम गम्यताम शिविका वह। नृपति सोवथ विसीमाम शिविका गतिम विलोक्य, राजा सौवीर नरेश ने अपनी पालकी की गति को विषम देख करके, विषमा गतिम विलोक्य, अपनी पालकी की ऊंचे नीचे हो रही है, ये विषम गति को देख करके शिविका वह आह, उन पालकी ढोने वालों से कहा कि समम गम्यताम, सब लोग बराबर से चलो, किम एतत इति, ये क्या कर रहे हो, पालकी झूल रही है, ऊपर नीचे जा रही है, किम एतत इति, ये क्या हो रहा है, समम गम्यताम, सब लोग बराबर से चलो। ऐसा पालकी पर बैठे हुए सौवीर नरेश ने अपने पालकी ढोने वालों से कहा, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। पुनः तथैव शिविकाम विलोक्य विषमाम ही सह, फिर से उसी विषम गति को देख करके नृपः किम एतत इतियाह भवद भी गम्यते अन्यथा, जोर से बोले, ये क्या कर रहे हो, किम एतत इति आह भवद भी गम्यते अन्यथा, आप लोग जमीन पर चल रहे हो या कुछ उछल कूद कर रहे हो, बहुत भी गम्यते अन्यथा, आप लोग समगति से चल रहे हो या उछल कूद कर रहे हो, ये पालकी क्यों डगमगा रही है। भूपते बदतः तस्य श्रुत्वा बहुसो बचा शिविका वाहका प्रोचुः अयम याति असत्वरम। भूपते बदतः तस्य, सौवीर नरेश के इस प्रकार बोलने पर श्रुत्वा एथम बहुसो बचः, बहुत बार सुन करके शिविका वाहका, शिविका ढोने वाले, पालकी ढोने वाले इन वाहकों ने कहा, याति असत्वरम प्रोचु, क्या करें, जो नया आदमी लगाया है वो असत्वरम याति, वो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, प्रोचु अयम असत्वरम याति, ये बड़ा धीरे चल रहा है। राजा उवाच, राजा ने कहा, किम श्रांतो वसि अल्पम अध्वानम त्वया ऊढ़ा शिविकामम, किम आयास सहो नात्वम
पीवान असि निरीक्ष से। उसने कहा, राजा ने कहा कि त्वया ओढ़ा शिविकामम, तुम्हें मेरी पालकी उठाए हुए अल्पध्वानम, अभी थोड़ी दूर ही आए हो, किम श्रांतो वसी, क्या तुम थक गए हो, है ना। त्वया ओढ़ा शिविकामम अल्पध्वानम, तुम्हें शिविका उठा करके अभी थोड़ा ही मार्ग तुम चले हो, क्या बताओ क्या तुम थक गए हो। किम श्रांतो वसी, किम आयास सहो ना, क्या तुमसे परिश्रम सहन नहीं होता। पीवानस निरीक्ष से, देखने में तो बड़े मोटे ताजे हो। पीवान असी निरीक्ष से, देखने में तो बड़े मोटे ताजे हो, और अभी शिविका उठा के चले यूं थोड़ी दूर आए हो, क्या तुम थक गए, क्या तुमसे परिश्रम सहन नहीं होता। ऐसा राजा ने, सोबीर नरेश ने भरत जी से कहा। ब्राह्मण उवाच, भरत जी बोले, कह ना अहम पीवान न चैव ओढ़ा शिविका भवतो मया, न श्रांतो अस्मि न चायासो सोढव्यो अस्ति महीपते। उन्होंने कहा, महीपते, हे राजन, न अहम पीवान, उसने कहा मैं मोटा ताजा नहीं हूं। न अहम पीवान, ना, मैं मोटा ताजा नहीं हूं। और न चैव ऊढ़ा शिविका भवतो मया, और ना तो ये पालकी मैंने उठा रखी है। कहे न मैं मोटा ताजा हूं, न मैं आपकी पालकी ढो रहा हूं। श्रमः च न श्रांतो अस्मि, मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूं, मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूं। न चायासो सोढव्योवती असि, कहे जब मैं ढो ही नहीं रहा हूं आपकी पालकी, तो परिश्रम को सहन करने की सामर्थ्य है या नहीं, इसकी बात ही कहां। उन्होंने कहा कि मैं मोटा ताजा नहीं हूं, मैं तो आपकी पालकी ढो ही नहीं रहा हूं, मैं आपकी पालकी नहीं ले जा रहा हूं। इस बात पर राजा उवाच, राजा फिर बोले, कहे प्रत्यक्षम दृश्य से पीवान अद्या अपि शिविका त्वयि, कहे एकदम सामने दिख रहा है, इतना मोटे ताजे हो, कहते हो कि मैं मोटा नहीं हूं। प्रत्यक्षम दृश्य से पीवान अद्यापि शिविका त्वयि, और कहते हो मैं पालकी नहीं ढो रहा हूं, इस समय भी तुम्हारे कंधे पर पालकी रखी है। अद्यापि शिविका त्वयि अश्रमः च भार उद्वहने भवति एव हि देहिनाम, और कहे जो शरीरधारी जितने भी हैं उनको परिश्रम करने से थकावट तो होती, किसी भार को वहन करने से श्रमः च एव भवति, श्रम तो होता है, तो श्रम सहन करने की शक्ति है या नहीं है, यह प्रश्न मेरा गलत कैसे। श्री ब्राह्मण उवाच, भरत ब्राह्मण जी बोले, ब्राह्मण भरत जी बोले, कहते हैं प्रत्यक्षम भवता भूप यत दृष्टम मम तद्वत, कहते हैं भूप भवता प्रत्यक्षम यत दृष्टम तत मम वद, कहते हैं हे राजन, आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से जो कुछ देखा है वो मुझसे आप कहिए, आपने क्या देखा ये कहिए। भूप भवता प्रत्यक्षम यद दृष्टम, आपने प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ देखा है, तत् मम वद, वो सब आप मुझसे कहिए कि आपने क्या देखा। बलवान अबलश्चेति वाच्यम पश्चात विशेषणम, इसके बाद कहें, इसके पश्चात बाद में देखा जाएगा कि कौन बलवान है कौन अबलवान है।
कमजोर है, कौन मोटा है कौन पतला है, कहीं ये जो विशेषण आप दे रहे हो ये तो बाद में देखा जाएगा। पहले आप मुझसे ये बताओ कि आपने देखा क्या, पहले ये बताओ कि आपने देखा क्या। त्वया ऊढ़ा शिविका चैति त्वयि अद्यापि च संस्थिता। कुछ नहीं बोल रहे थे तो ब्राह्मण ने कहा कि आपने ये कहा कि त्वया ओढ़ा शिविका अद्यापि संस्थिता, कहे तुमने पालकी उठा रखी है, इस समय भी पालकी तुम्हारे कंधे पर ही है, ये आपने कहा। कहे मिथ्या एतत् अत्र तो भवान शृणोतु वचनम मम। यह आपका कहना मिथ्या है, ये आपका कहना गलत है। और कैसे गलत है इसको आप मुझसे सुनिए। कहे मिथ्या एतत् अत्र तो भवान, आपने जो कहा वो गलत कहा। शृणोतु वचनम मम, आप मेरी बात सुने। कहते हैं देखो, भूमौ पादयुगम तवास्ते जंघे पादद्वये स्थिते। कि भूमि पर मेरे दोनों पैर हैं, भूमि पर मेरे दोनों पैर हैं, और पादद्वये जंघे स्थिते, दोनों पैरों में मेरी जंघा स्थित है। और उर्वो जंघाद्वयो अस्तो तत् आधारम तदा उदरम। कहते हैं इन जंघों पर दोनों उर्व है, और इन उर्वों के ऊपर यह उदर स्थित है। कहे उर्वों पर यह उदर स्थित है, और उदर के ऊपर भी है। कहे वक्षस्थलम तथा बाहु अस्कंधो च उदर संस्थितो। उदर के ऊपर वक्षस्थल है, फिर ये दोनों भुजाएं हैं, और फिर ये कंधा है। कहे वक्षस्थलम बाहु कंधर स्कंधौ च उदर संस्थितौ, ये सब उदर के ऊपर है। और आपने कहा स्कंधाश्रितेयम शिविका, आपने कहा मेरे स्कंध पर, मेरे कंधे पर आपकी ये शिविका है, आपकी पालकी है। तो मम भारो किम कृतः, तो इसका भार मेरे ऊपर कहाँ आ गया। मेरे कंधों को तो खुद ही उधर के ऊपर स्थित है, ये भार उधर पर गया। उधर का ना माने तो उर्वों पर गया, उर्वों का ना माने जंघों पर गया, जंघों पर ना माने पैरों पर गया, और पैरों पर गया तो भूमि पर गया। तो इसका भार मेरे ऊपर कहाँ है। कहे स्कंध आश्रितेयम शिविका मम भारो अत्र किम कृतः। शिविकायां स्थितं च इदं वपुः त्वतोपलक्षितम्। कहते हैं शिविकायां स्थितं च इदं, इस पालकी में जो ये रखा हुआ है, इस पालकी में जो है स्थित है, जो ये रखा हुआ है, वपुः त्वतोपलक्षितम्, जो तुम्हारा शरीर है ऐसा लोग कहते हैं। कहे इस पालकी के ऊपर जो रखा हुआ है भारत स्वरूप, यह तुम्हारा शरीर है ऐसा लोग कहते हैं। तत्र, इसलिए अब देखिए कि तुम अहम विप्रोचते चैदम अन्यथा। तत्र तुम अहम या पत्र, कहे तुम शिविका पे बैठे हो, मैं जमीन पर बैठा हूं, खड़ा हूं, तो जहां मैं हूं वहीं तुम हो। तो अगर कहना ये भार मुझ पर है तो ये भार तुम पर भी है। अहम त्वं च तथा अन्ये तत्र त्वं अहम अपि यत् प्रोच्यते चैदम अन्यथा। एक ही जगह पर हम लोग हैं और एक ही आश्रय है, तो इसमें भार हमारा तुम्हारा भार कहां से आ गया। अलग अलग अहम त्वं च तथा अन्ये भूतैः उहियाम पार्थिव। कहे राजन, मैं तुम और दूसरे जितने लोग हैं इन सबको भूतैः उहियाम, ये पंचभूत जो हैं वो ढो रहे हैं। कहे हमको तुमको और इन सभी को ये पंचभूत ढो रहे हैं। पंचभूत यानी क्षितिजल पावक गगन समीर।
यही हमको आपको इन सभी को पंचभूत ढो रहे हैं। गुण प्रवाह पतितो भूत वर्गो अतियात्ययम्। भूत वर्गोपि प्राणियों का जो वर्ग है, समुदाय है, इन्हीं के, ये जो पंचभूत हैं, इन्हीं के गुणों के प्रवाह में आ जाता है और इन्हीं के गुणों के प्रवाह में वो भी बह जाता है। ये तो पंचगुणों का प्रभाव है, पंचभूतों के पंचगुण का प्रभाव है। ये प्रवाह जिसमें हम चले जा रहे हैं, ये गुणों का प्रवाह है। इसमें मेरा तेरा क्या है? आगे बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, कहें कर्म बस्या गुणा चयते सत्वाद्याः पृथ्वीपते। हे पृथ्वीपति, हे राजन, सत्वाद्याः गुणाः कर्म बस्या। कहें सत्व आदि जितने गुण हैं ये सब कर्मों के अधीन है। कर्म बस्या सर्वाः गुणाद्याः सत्वाद्याः, सभी गुण, सत्व आदि गुण जितने हैं सब कर्मों के अधीन हैं। अविद्या संचितम कर्म तत च अशेषु जंतुषु। अशेषेषु संपूर्णेषु जंतुषु, सप्तमी में है। कहे संपूर्ण प्राणियों में कर्म कौन करता है? कहे अविद्या संचितम, अविद्या जन्य जो कर्म है वही प्राणी करता है। जो कुछ मैंने पाप पूर्ण कार्य किए हैं उन्हीं के वशीभूत आकर के आदमी इस युग में कर्म करता है। अविद्या संचितम कर्म तु अशेषु जंतुषु। और वैसे ये तो शरीर आदि है, ये सब अनित्य हैं। नित्य क्या है बताऊं? ऐसा राजा से कहा। श्री भरत जी ने कहा कि आत्मा शुद्धो अक्षरः शांतो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रवेद्य अपचयो नास्य एकस्य अखिल जंतुषु। कहे आत्मा शुद्ध है, अक्षर है। अक्षर यानी जिसका क्षरण न हो, जिसका नाश न हो। कहते हैं आत्मा शुद्ध है, अक्षर है, शांत है, निर्गुण है और प्रकृतेः परः, प्रकृति से भी परे है। आत्मा प्रकृति से परे। और कहें एकस्य अखिल जंतुषु, वो आत्मा एक ही है जो कि संपूर्ण जंतुओं में, संपूर्ण प्राणियों में विराजती है। वो आत्मा एक ही है, संपूर्ण प्राणियों में विराजती है। तो वृद्धि अपचयो तस्य न। जिस आत्मा का घटना बढ़ना कभी नहीं होता, वो आत्मा सदा एक रूप रहती है, अक्षय है, शुद्ध है, शांत है, निर्गुण है। वही आत्मा सब में निवास करती है और उस आत्मा की कभी घटती बढ़ती नहीं होती। कहते हैं यदा न उपचयः तस्य न चैव अपचयो नृप। है ना? कहे जब उसका घटना बढ़ना होता ही नहीं राजन, नृप, यदा, जबकि न उपचयः न अपचयः, जब न बढ़ता है न घटता है, तदा, तब आप जो कह रहे हो पीवान असेत्थम कयायुक्त्या तयायेरितम, तो मैं बड़ा मोटा हूं, ऐसा कहना आपका कहां से उचित है? जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा आप में, वही आत्मा इन सब में। जब सर्वत्र एक ही आत्मा है तो मैं मोटा हूं या वो पतला है या वो है फलाना है ढमका है, कहीं इसका विशेषण की आवश्यकता क्या है? आत्मा तो एक ही है। भूपाद जंघा कट्योरो जठरादि सुसंस्थिते शिविकायम यथा स्कंधे तथा भारा समात्वया। कहें पृथ्वी है, पैर है, जंघा है, फिर कमर है, फिर उरु है, जठर आदि, कहीं ये सब एक के ऊपर एक सब बैठे हुए हैं। और उसके ऊपर कहीं शिविकायम, ये आपकी पालकी है, स्कंधे, कंधे पर आश्रित आपकी पालकी है। तो कहे तथा भारा समात्वया, तो इस पालकी का भार यदि मेरी आत्मा पर है तो ये पालकी का भार तुम्हारी आत्मा पर है।
तो ये पालकी का भार तो जैसा मेरे लिए है वैसा तुम्हारे लिए है। कहते हैं समह तोया, सबके लिए बराबर। इसका भार तो बराबर है। कहे तथा अन्य यह जंतु भी भूप शिविका ओढ़ा न केवलम। क्या अन्य जितने प्राणी हैं ये सब केवल शिविका ही नहीं ढो रहे हैं, बहुत कुछ ढो रहे हैं। क्या ढो रहे हैं? कहे शैल द्रुम गृहोत्थो अपि पृथ्वी संभवो अपि वा। पृथ्वी पर जितने भी आए हैं ये सब पर्वत है, वृक्ष है, अपना घर है, समुद्र है, आदि आदि। कहीं ये सबका भार दहन कर रहे हैं, सबका भार ढो रहे हैं। तो ये केवल शिविका क्या चीज है? सबका ढो रहे हैं। केवल शिविका नहीं ढो रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या ढो रहे हैं। यदा पुंसा पृथक भाव प्राकृत कारण नृप। कहे राजन, यदि प्रकृतिजन्य कारणों से पुरुष का भाव पृथक है, पुरुष अलग है ना, सोढ़भ्य तदायासा कथम वा नृपते। यदि पुरुष इनसे अलग है प्राकृत कारणों से, तो इसको ढोने में परिश्रम हो रहा है, ये बात कहां से आई? कहते हैं यद द्रव्याशिविका चय्यम तत् द्रव्यो भूत संग्रह। कहते हैं जिन द्रव्य से आपकी ये शिविका बनी है, उन्हीं द्रव्यों से तो प्राणियों का शरीर भी है, पंचभूतों से ही है ना। भवतो में अखिलस्य अस्य। कहे आपका, मेरा, सारे संसार का शरीर सब उसी से बना हुआ है। तो ममत्वेन उपबृंहितम। तो इसमें ममत्व का आरोप क्यों किया हुआ है? मेरा है तेरा। सब जब एक ही है तो ममत्व का आरोप क्यों? श्री पराशर उवाच एवं उक्त्वा अभवत मौनी सबहन शिविका द्विज। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी इतना कह करके भी मौन हो गए और शिविका ढोते रहे, पालकी ढोते रहे। लेकिन इतना सुनने के बाद सोपि राजा अवतीर्ज उर्वाम तत्पादो जगृहे त्वरम। वो राजा भी पालकी रुकवाया, उससे उतरा, पृथ्वी पर आया, उतर करके इन ब्राह्मण के दोनों चरणों को पकड़ लिया। तत्पादो जगृहे त्वरम राजा उवाच। कहे भो भो विसृज्य शिविकाम प्रसादम कुरु मे द्विज। कहे ब्राह्मण विसृज्य शिविकाम, आप इस पालकी को छोड़ो ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देव, आप इस पालकी को छोड़ो। प्रसादम कुरु में, आप मुझ पर कृपा करें। कथ्यताम को भवान यत्र जाल्म रूप धराय स्थितः। कहते हैं आप बताइए, कथ्यताम को भवान यत्र, आप कहिए हे भगवान आप कौन हैं? जाल्म रूप धराय स्थितः, इस प्रकार का जड़ रूप धारण करके आप यहाँ खड़े हैं। यो भव अन्यत निमित्तम वा यत आगमन कारणम। कहे यहाँ आपके आने का निमित्त क्या था? यहाँ इस समय शिविका के समय पास में आपके आने का प्रयोजन क्या था? तत्सर्वम कथ्यताम विद्वन। हे विद्वन, ये सब मुझको आप कहिए। मह्यम शुश्रूषये त्वया, मेरी आपकी सुनने की इच्छा है। कहें ये सब इसका कारण मुझको आप बताइए। ये सब कारण मुझे आपसे सुनने की इच्छा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन कारणों को